नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी और इस बार मैं लाया हूं आप सबके लिए एक वीकली रिपोर्ट। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी की एक निजी अस्पताल में दुखद मृत्यु हो गई। उनसे मिलने कुणाल शुक्ला भी गए थे। कबीर विचार सोच संस्थान के कुणाल शुक्ला की अजीत जोगी के साथ लंबे समय तक मतभेद रहे हैं। अजीत जोगी से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल भी गए थे। इन दो बड़े नामों के पहले हमने कुणाल शुक्ला के नाम का उल्लेख किया। क्यों? दरअसल कुणाल शुक्ला की नियुक्ति एक अबूझ पहेली सी है बहुत से लोगों के लिए। कुणाल शुक्ला की ही नियुक्ति क्यों हुई यह बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना हम इसे राजनीति के जानकार पंडितों पर ही छोड़ दें कि कुणाल शुक्ला की नियुक्ति कैसे और क्यों हो गई। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 15 सालों तक राज किया। इन 15 सालों में अंदर ही अंदर पार्टी के भीतर जमकर बड़े से बड़े आदिवासी नेता धीरे धीरे लगातार किनारे किए गए। आदिवासी गौरव राम विचार नेता हम बड़ी मुश्किल से अपनी राजनीतिक वजूद बचा पाए हैं। इसी तरह रमन सिंह के शानदार कार्यकाल के बाद मंत्री होते हुए भी ननकी राम कंवर चुनाव हार गए थे या हरवा दिए गए थे, यह बहुत से लोग जानते ही हैं। गणेश राम भगत, जी हाँ, गणेश राम भगत जशपुर के बड़े नेता, आज यह नाम कितनों को पता है। सरगुजा से आदिवासी गौरव राम विचार नेता हम जैसे तैसे अपनी राजनीति बचा पाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह के दूसरे कार्यकाल में चुनाव हार गए थे और इस बार जब सरकार के खिलाफ लहर थी तब ननकी राम कंवर विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। इस तरह उन्होंने भी अपना राजनीतिक जीवन बचा लिया। करुणा शुक्ला, वीरेंद्र पांडे और प्रीतपाल बेलचंदन, अब यह तीनों ही बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से दूर हैं। विधानसभा चुनाव के आसपास हुई एक प्रेस वार्ता में राजनाथ सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा, कौन वीरेंद्र पांडे? जब राजनाथ सिंह ने यह कहा तब डॉक्टर रमन सिंह उनके बाजू में ही बैठे थे। क्या डॉक्टर रमन सिंह यह नहीं जानते हैं कि वीरेंद्र पांडे कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह क्या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव से भी परिचित नहीं थे? क्या उन्हें भली भांति नहीं जानते थे? वित्त आयोग में अध्यक्ष रहे वीरेंद्र पांडे अपनी बेबाकी के लिए एक बार फिर से मशहूर हो चले हैं। उन्होंने नंद कुमार बघेल के बारे में लिखा कि नंद कुमार बघेल साहब, आप सारी हदें पार कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए भी लिखा था कि मैं उनसे मिलने अस्पताल नहीं जाऊंगा, भले ही मेरे बहुत से शुभ चिंतकों ने यह सलाह दी थी। उन्होंने तो बड़ी बेबाकी के साथ यह सलाह भी लिख दी थी कि उन्हें सारे चिकित्सा उपकरणों से दूर कर दिया जाना चाहिए। अजीत जोगी और वीरेंद्र पांडे के बीच भी मतभेद रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र पांडे ने अजीत जोगी की खासियतों के बारे में भी लिखा है। वीरेंद्र पांडे जी अजीत जोगी के बारे में गुदड़ी का लाल कहना ठीक होगा। मनोज शुक्ला का फेसबुक पोस्ट यह बताता है कि कभी अजीत जोगी बैगा बनना चाहते थे, बाद में उन्हें लगा इंजीनियर बड़ा साहब होता है, तब वो इंजीनियर भी बन गए। उसके बाद उन्हें लगा कि पुलिस बड़ा होता है, तब वह आईपीएस हो गए। बाद में उन्हें लगा कि पुलिस से बड़ा ऑफिसर तो कलेक्टर होता है, तो इस तरह वो आईएएस बनकर कलेक्टर भी बन गए। बाद में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें राजनीति में लेकर गए और कांग्रेस में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला। राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा, राज्यसभा और कांग्रेस के सबसे ज़्यादा मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अजीत जोगी। कॉलमिस्ट विजय मिश्रा ने दुर्ग की राजनीति पर एक कटाक्ष किया है। जैसा कि हम याद कर रहे थे ननकी राम कंवर राम विचार नेताम को, इसी तरह का मामला भी दुर्ग से दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पदों में सालों तक रहे एक पत्रकार ने यह लिखा है कि उनकी जान को खतरा है। महापौर एजाज ढेबर ने पहला बड़ा काम बूढ़ा तालाब की सफाई का लिया है, लेकिन फेसबुक पोस्ट में लोग लिख रहे हैं सफाई तक तो ठीक है, लेकिन सिक्का निकालने की कोशिश की तो हम आपको देख लेंगे। दरअसल बूढ़ा तालाब में लक्ष्मण झूला बनाने की तैयारियां हैं और बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण की कोशिशें भी तेज होने लगी हैं। ऐसे में रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत से नेता इस नए अभियान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।